जो आदमी घना दुखी हो जाता है तो अपने आप कहता है बुद्धिमान व्यक्ति कि भाई मैंने पिछले जन्म में घने पाप कर रखे, मैंने पिछले जन्मों में घने दोष कर रखे, अपराध कर रखे, आज मेरे ऊपर आपत्ति पर आपत्ति आ रही है, मेरा राम रूस गया। और जिसके सब सुख हैं, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी ठीक हैं, पूरी संतान संपत्ति है, तो आम व्यक्ति भी नो क्या करें, भाई ये तो घना पुण्यकर्मी प्राणी है, यानी घने अच्छे कर्म कर रहा है पिछले जन्म। तो पुण्यात्माओं, अब पुण्य से तो सुख है और पाप से दुख है। मान लीजिए आपके पुण्य भी थोड़े हैं और पाप गणे हैं, तो पाप से तो आप पर आपत्ति आ रही है, और फिर आप कहाँ जाते हो? संतों के पास। देखो, भले ही ज्ञान का डंगा कर रखा है ऋषियों ने, फिर भी आत्मा को परमात्मा की चाह अब भी लगी रही, और उसको ये भी पता है कि भगवान एक ऐसी शक्ति है वो हमारे दुखों का निवारण कर सकती है, और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे परमेश्वर जी खुद अपनी महिमा आप ही बताते हैं, कबीर देव जी, कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या बताते हैं कि मैं अपने दुख निवारण के लिए, यानी परमात्मा से ही हमारे दुख निवारण हो सकते हैं, उस परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर जहां भी जिसने बता दिया कि वहां संत है, वहां संत है, वहां संत है, या उस मंदिर में माथा टेकने से सुख होता है, वहां गुफा में जाने से ऐसे होता है, केदारनाथ पर पहुंच जाए तो ये दुख दूर हो जाता है। तो कहते हैं इन सब स्थानों पर मैं गया लेकिन कोई राहत नहीं मिली, और कहते हैं राम जैसे संत मिले, क्योंकि जिस संत से और हमें राहत मिली, परमात्मा, वो दुख दूर हुए, पाप नाश हुए तो सुख हुआ। तो कहते हैं राम जैसा संत मिले जिन सारे सब काम। तो इतना भी ज्ञान है कि परमात्मा की प्राप्ति संत, परमात्मा से मिलने वाले राहत संत के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इससे परमात्मा खुद ही अपनी महिमा बताते हैं कि संत साहिब के लाडले, ये जो संत जो होते हैं, भक्त जो संत होते हैं, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, तो वो उससे हमें सब सुख होते हैं। तो उसको कहते हैं, उसने एक कहूँ या दो, वो जिस संत से हमारे काम ठीक हो गए, उसने भगवान कहूँ या परमात्मा कोई और मानो, यानी और परमात्मा भले ही हो, परंतु हमने जिस संत से सुख मिले हमारे लिए, तो वो भगवान हो गया, और वही परमात्मा के गुणों से युक्त है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर भी कहते हैं, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आग गई अब के फन। अब यहाँ दो प्रकार, दो सतिथि होती है। एक तो परमात्मा स्वयं आता है, जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, और उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आया उसको इतना सुख दिया मालिक ने कि वो गुण गाता नहीं थकता था, और जिस कारण से 64 लाख शेष हो गए थे उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव के, उस दुल्हा कबीर के, काशी में, बनारस में। जबकि ना कोई मीडिया था हिंदुस्तान में, ना कोई प्रचार का माध्यम था, ना कोई और सिस्टम था। उस परमात्मा के इतनी सुख दिए उस मालिक ने उन बच्चों को कि उन्होंने जगह जगह जा कर के दुनिया को बताया, क्यों दुखी हो रहे हो, आ जाओ हमारे गुरुदेव के पास, ले लो उपदेश। तो ऐसे जो भी सच्चे नियत दुखी आदमी, क्योंकि पहले अच्छी आत्मा बहुत थी, परमात्मा से डरने वाले थे। अब तो हम कति बिगड़ दिए कि मैं सिनेमा में सांग देख कर, कि मैं बकवादियाँ की कथा सुन कर, इनकी नकली संतों की थ्योरी सुन कर, और क्यों कुछ अब इस समय में शिक्षा होगी, शिक्षा से कुछ नौकरी अच्छी होगी, कोई बिजनेस ठीक हो गया, ट्यूबल टैबल की व्यवस्था लगी, खूब धन होने लग गया, भगवान से सैकड़ों कोस दूर हो गए हम। माया भगवान से 100 कोस दूर कर देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रट दारिद्र बला टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो जो भी दुखी आता था, छल कपट नहीं होता था।
अब यहाँ नाम भी ले लेता है व्यक्ति तो भी 2 साल तक तो उसके मन का दोष नहीं जाता। उसकी पुरानी सोच कुछ न कुछ अड़ी रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे कह रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक अग्रम अग्रम है दिमाग में, इतनी राहत कब मिलेगी भगवान की। जिस दिन आप सच्चे समर्पण कर दोगे कि जो संत जी शब्द बोल रहे हैं वो फाइनल है और सत्य है, और आपके मन में कति दोष नहीं आता है, तो इतने लाभ शुरू हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम इतने भर दिए, काल ने हमें भक्ति से और भगवान से सैकड़ों कोष दूर कर दिया, इतना अंदर हमारे अंदर जो गंध भरवा दिया, कुछ सांगसनी में देख कर कुछ वैसी बकवादियाँ भर के। तो वो चाहता था कि ये भगवान की भक्ति के योग्य ना रहे, लेकिन परमात्मा में वो परम शक्ति है कि ये मांझ धोकर हमने अपने योग्य भी करेगा और मोक्ष भी देगा। क्योंकि हम कबीर जी के बालक हैं, हम सभी जितने भी मजहब धर्म हैं सभी बच्चे उसी परमपिता एक परमात्मा की संतान है। इस काल ने हमें भ्रमित करके डिवाइड कर दिया। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की हम खोज में जाते भी हैं, जब दुखी हो जाते हैं भगवान की चाह होती है, और हमें यह भी मालूम है कि कोई परम शक्ति है जो हमारे दुखों को दूर करेगी। आप जिस भी संत के पास जाते हो वो पहले जाते ही अपनी क्रिया बताओगा, ऐसे करना, 5 रुपये रख दे, 11 रुपये रख दे, या चीटियाँ न आटा डाल दे, या ऊपर पक्षियों को कुछ दाने डाल दे, यानी कुछ धार्मिक कर्म बताओगे इस तरह के बता देते हैं, या फिर और क्रियाएं बता देते हैं, यो मंत्र जाप कराया कर, या यो मंत्र जाप कर ले, यूँ कर ले, ठीक हो जाएगा। जब कोई राहत नहीं मिलती तो आखिर में ये कह देते हैं भाई ये तेरे कर्म का भोग है, भोगना ही पड़ेगा, तेरे भाग्य में लिखा है और इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उदाहरण देते थे, जैसे हम भी उनके खूब ज्ञान सुना था इन नकलियों का। और क्या उदाहरण देते थे कि जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था नारद जी का, कि जिस प्रकार आज मैं शादी ब्याह करवाना चाहूँ था और तूने मुझे बंदर का मुंह लगा दिया, मेरा विवाह नहीं हो पाया, एक जीवन में तो भी अपनी पत्नी के योग में सारा जीवन बितावेगा। उसी श्रापवश ये 3 ताप होते हैं, ये 3 कारण से दुख होता है। एक तो पिछले जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, एक किसी संत या ऋषि या देव ने आपको श्राप, किसी साधु संत ने श्राप दे दिया, या कोई वैसे को जंतर मंत्र कर देता है कोई व्यक्ति किसी के ऊपर, तो ये 3 ताप में आते हैं। तो ये 3 ताप का रोग भी कबीर परमात्मा के बिना आपका नहीं कट सकता। जैसे श्री विष्णु जी को फिर साप लगा नारद जी का, श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर उनका जन्म हुआ, ब्याह हुआ, विवाह होते वनवास हुआ, वनवास में फिर सीता जी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, फिर सीता जी को वापस घर ले आए। कुछ ही दिनों में फिर एक धोबी के टोंट का संत है व्यंग से श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया, जबकि वो गर्भवती थी, बच्चा पेट में था उसके, लव, और वो घर त्याग गई। अंतिम श्वास तक वो अपनी पत्नी से नहीं मिल सका। उसके बाद जब रावण से युद्ध करने के समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था, एक वृक्ष की ओट लेकर, धोखा देकर। उसके किए हुए पाप का प्रतिफल भी उसने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में श्री विष्णु जी आए, और जो बाली था उसकी आत्मा एक शिकारी बना और श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मारा। विषाक्त तीर मारने से श्री कृष्ण जी का वध हुआ, मृत्यु हुई। तो ये नकली संत ऋषि गुरु ये कहा करते थे, भाई कर्म का भाग्य का फल तब भोगना ही पड़ा करे, ये भोगने से ही समाप्त होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। तो परमात्मा स्वयं बताया करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तुम्हारे 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी ना नष्ट हो रहे, तो तुम उस परमात्मा की भक्ति
कर ही नहीं रहे जो पाप नाश करता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, उसी कसी कवि रंगारी असी अयुर असी दूरवसवान अविरसी और बम्भारी असी। बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बंधन नाश करने वाला। अंगारी माने पाप नाशक, पापों का शत्रु, पाप विनाश करने वाला। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32। क्योंकि हम उसी से में विश्वास कर पाएंगे जब आख्या देख लेंगे, क्योंकि हम गलत ज्ञान को गणा सुन चुके हैं और हम उसको फाइनल मान चुके हैं, उस लोक वेद को, उस दंत कथाओं को जो नकली ऋषि महर्षि और गुरुओं के द्वारा हमें बताएगी और फिर अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिषद बनाकर छोड़ गई। ये उपनिषद क्या हैं? ये ऋषि विशेष की अपनी सोच, अपना अनुभव, सारे जीवन में उसने कैसा भगवान को जाना, कैसा समझा, उसमें लिपिबद्ध करके चला गया। अब हमने ये सोचा कि ये हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, हमारे समझ में नहीं आ सकती, और इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, इन्होंने वेदों को समझा है और उसका सरलार्थ करके, सिंपल बना के उनके द्वारा अपने अनुभव की पुस्तकों में लिख दिया गया है। तो हमें वही सफिशिएंट है, उन वेदों को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं। हम यहाँ सेट हो चुके थे कि इन उपनिषदों को हम वेदों अनुसार ज्ञान युक्त मानते थे, जबकि अब पता चला कि ये कैसे इनकी अधूरी सोच थी, वेद विरुद्ध ज्ञान था इन ऋषि महर्षियों का, नकलियों का। अब हम शिक्षित, इसलिए परमात्मा ने शिक्षा दी है मानव को कि ये वेदों को समझ कर और मुझे पहचान ले, बस इतनी सी बात है।